सुनाई दे दिखाई दे बस तू ही तू मुझे। ने मेरे पैसे निकाले पर्स से। हाँ तो बिजली का बिल भरना था। आपको मेरी रकम लेने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था या मुझे बताना चाहिए था कि आप मेरे पैसे ले रहे हैं। और कौन सा खजाना ले लिया मैंने तुम्हारा? ये मेहनत की कमाई थी, मेरे लिए खजाना ही था। ओ बीबी पहले तो ये बताओ ना, ये मेहनत की कमाई आती कहाँ से? ये जो घंटा घंटा तुम मेकअप कर रही होती हो, कभी बाल ब्लो ड्राई हो रहे हैं, कभी इतने इतने कपड़े इस्त्री हो रहे हैं, बिजली का बिल इस वजह से ज्यादा आता है। मेरा और अम्मी को तो कोई खर्चा ही नहीं है। अब जब खर्चा तुम कर रही हो तो बिजली का बिल भी तुम्हें भरना होगा। कल हम एक और पेंटिंग बनाएंगे जिसमें प्रिंसेस स्माइल कर रही होगी, प्रिंसेस एक वॉरियर होगी। ओके तुम मेरे यार हो, जब कहोगे मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। बल्कि कल मिलते हैं ना पापा जी से। अरे नहीं कल नहीं यार, कल एक फॉरेन डेलीगेशन से मीटिंग भी है और एक चैरिटी इवेंट है, वहाँ जाना है मुझे। ये चैरिटी इवेंट वही जो बच्चों की प्रोटेक्शन के सिलसिले में है। ये मुशायरे के बहाने क्या गुल खिलाती फिर रही हो? मुझे तो लग रहा है कि ये दिल वाले मैसेजेस से पहले वाले मैसेज तुमने डिलीट कर दिए। गप्पे मारती रही हो तुम। साहिद मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट के पासवर्ड आपके फोन में लॉगिन है, इसके बावजूद भी आपका शक खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। सब समझता हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ। जो मुशायरे के लिए देर हो रही है। अरसल भी वो अरसल कहाँ रहा है जिससे जलीस अंकल खार खाते थे? इतना चेंज हो गया है। बस अब अरसल अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए तो मैं भी सुकून का सांस लूं। वैसे अम्मा सच पूछे तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अरसल कभी अर्श से मूव ऑन करेगा। खैर आप बताएं, आप रो क्यों रही हैं? मैं क्यों रोऊंगी? मैंने आपको खुद देखा है भाभी। क्या भाई ने आप पे हाथ उठाया है? हाथ नहीं उठाता तुम्हारा भाई, लफ्जों की मार देता है। भाई भी एक शायर ही, लेकिन ना कामयाब और ना मशहूर। जबकि आपका एक नाम है, एक पहचान है। तुम्हारे भाई को तो यही लगता है मेरा ये नाम, मेरी पहचान मेरी औरत होने की वजह से। क्योंकि देखिए बचपन ही जिंदगी का वो हिस्सा होता है जो आपकी बुनियाद होती है, और बुनियाद का मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। एक बार फिर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोग अपना वक्त निकाल के यहाँ आए। आप में से किसी के पास भी कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज़ बताइए। क्या मेरे पीछे पीछे आ रहे हो? ये किताबें मेरे सर पे रखनी है? बोला है तुमको जाके स्टोर रूम में रखो। बल्कि एक काम करो, रद्दी वाले को दे आओ। मगर वो तो अपने बुक रैक्स की सफाई तक नहीं करने देते किसी को, और इन किताबों को तो हाथ लगाना सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे भी इस हालत में काम करना अच्छा होता है। जो सुबह से वॉमिटिंग हो रही। तो वॉमिटिंग क्या काम नहीं करने देती? मुझे मुलाजमा मिल गई है, कल से काम पे आ जाएगी। फिक्र मत करें, उसकी तनख्वाह मैं खुद दूंगी। जब कमाओगी नहीं तो तनख्वाह कैसे दोगी? इस हालत में तुम्हें मुशायरे तो करने नहीं दूंगा मैं। अभी तो आप कह रहे थे कि इस हाल में काम करते रहना चाहिए। मैं घर के काम की बात कर रहा हूँ। कौन सा रोज बाहर जा रही हूँ? जो मर्जी करो तुम। अरे बेटा तुम यहाँ बैठी भी हो, मैं तुम्हारे कमरे में गई थी। ये दूध पियो शाबाश, और बंद करो लैपटॉप। चलो जल्दी से पी लो। मम्मी मैं शादी के लिए तैयार हूँ। उसकी किताबें मेरी आदत बन चुकी हैं। उसकी हर किताब पता नहीं 100 बार पढ़ चुका हूं मैं। तभी तो इतने वर्ष हो गए और तुम वहीं के वहीं हो, एक कदम नहीं आगे बढ़ पाए। शायद आप ठीक कह रही हैं। सच हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। और रही बात डोनेशन की, तो किसी और की एनजीओ भी होती तो इतनी अमाउंट ही डोनेट करता। रियली? जी हाँ, हमारे जाती मामलात को साइड पे रख के इसे एक बिजनेसमैन की तरफ से डोनेशन समझा। पहली बात तो ये
कि कोई भी बिजनेसमैन इतना बड़ा डोनेशन नहीं देता। अगर सबका दिल इतना बड़ा हो जाता तो आज मुल्क से गुर्बत खत्म हो चुकी होती। और उनको मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा दिल इतना ही बड़ा है। यकीन नहीं आता तो अकाउंट्स देख लो। मैंने जब भी डोनेट किया है खुले दिल से किया है। जब बात बच्चों की हो तो उनके लिए जितना भी किया जाए कम है। ठीक है, कीजिए आप खुले दिल से डोनेट। और भी बहुत सारी एनजीओज हैं जो बच्चों के लिए काम करती हैं। मुझे मालूम नहीं था कि वो तुम्हारी एनजीओ है, वरना शायद आता ही ना। ठीक कहा। अच्छा, आप कमरे में घुस के बैठने के बजाय ना बाहर जाके मुलाजमा के सर पे खड़े होके काम करवाओ। और कुछ ना मिला तो किचन से राशन ही चुरा के ले जाती हैं ऐसी औरतें। जी। क्यों शोर कर रही हो? साहिब मेरे पैसे नहीं मिल रहे, मैंने पर्स में ही रखे थे। हाँ, वो मैंने लिए थे। ने मेरे पैसे निकाले पर्स से। क्या कर रही हो तुम किचन में? साहिद के लिए खाना निकाल रही हूँ। अच्छा, सोने से पहले ना सारे बर्तन धो के सोना। और ये शायरी करते वक्त जितनी तेज तुम्हारी जुबान चलती है ना, काम करते वक्त हाथ भी उतने ही तेज चलाया करो शायरा साहिबा। अब हम क्या करेंगे, ये सारी पेंटिंग्स कल का जो इवेंट है उसमें रखेंगे। ओके ओके। लेट्स सी तारा ने क्या बनाया। तारा आप बैठो बेटा, अपनी पेंटिंग दिखाएं। वेरी नाइस। प्रिंसेस रो क्यों रही है? कल हम एक और पेंटिंग बनाएंगे जिसमें प्रिंसेस स्माइल कर रही होगी। हमारे फादर इन लॉ अगर इन्वेस्ट करें मेरे साथ तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, प्रपोजल देना चाहता हूँ। तो इसमें इतना फॉर्मल होने वाली क्या बात है? तुम मेरे यार हो, जब कहोगे मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। ये क्या है? क्या है? ये तुम्हारे इनबॉक्स में दिल वाले मैसेजेस कौन कर रहा है? जो मुशायरे के लिए देर हो रही है, से बहस करने का टाइम नहीं है मेरे पास। पहले मेरी बात सुनो, अभी बचाता हूँ तुम्हारा टाइम। जो तुम सोशल मीडिया इस्तेमाल करके ज़ाया कर रही हो, तुम्हारा ना अकाउंट ही डिलीट कर दे। अभी होगा ये डिलीट। नहीं, बस अब अरसल अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए तो मैं भी सुकून का सांस लूँ। वैसे अम्मा सच पूछे तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अरसल कभी अर्श से मूव ऑन करेगा। जी मैं जानती हूँ, वो तो बस इत्तेफाक से मैं 2-3 बार घर पे आई तो आप घर नहीं थी। खैर आप बताएं, आप रो क्यों रही हैं? मैं क्यों रोऊंगी? मैंने आपको खुद देखा है भाभी। एक बार फिर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोग अपना वक्त निकाल के यहाँ आए। आप में से किसी के पास भी कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज़ बताइए। अगर ज़हनी और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद बच्चा चाहिए ना, बीवी को खुश रखने की कोशिश करो। जितना वो दुखी और परेशान होगी, उस मासूम को भी तकलीफ होगी। तुम क्या मेरे पीछे पीछे आ रहे हो? ये किताबें मेरे सर पे रखनी है? बोला है तुमको जाके स्टोर रूम में रखो। बल्कि एक काम करो, रद्दी वाले को दे आओ। मगर वो तो अपने बुक रैक्स की सफाई तक नहीं करने देते किसी को, और इन किताबों को तो हाथ लगाना सवाल ही पैदा नहीं होता। जितना हमारा टारगेट था उतनी रकम तो सिर्फ जायदाद कंपनी की तरफ से मिल गई। किस कंपनी की तरफ से? मैम, वो जायदाद कंपनी के सीईओ सर अरसल, इतने खुले दिल का मुजाहरा किया उन्होंने। इतनी बड़ी डोनेशन तो हमें आज तक नहीं मिली। और जब चेक मुझे रिसीव हुआ, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। अम्मी लोग आ रहे हैं, मुबारकबाद थे। घर वाले क्यों आ रहे हैं? मुबारकबाद फोन पे भी तो दी जा सकती थी। आना जरूरी है क्या? शायद जब से हमारी शादी हुई है अम्मी सिर्फ 2 बार आई। हाँ, तो हमारी शादी को भी तो 6 माह हुए। पैसे नहीं है मेरे पास, आखिरी दिन चल रहे महीने के। और वैसे भी चाय पर तो तुम तरखाओगी नहीं,
मुर्ग मुसल्लम पकेंगे यहाँ पे। मगर तुम इतने लास्ट क्यों थे? मीटिंग में तुम्हारा जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। इनफैक्ट तुम यहाँ होकर भी यहाँ नहीं हो। ऐसा कुछ नहीं है। अरे बेटा, तुम यहाँ बैठी भी हो, मैं तुम्हारे कमरे में गई थी। ये दूध पियो शाबाश, और बंद करो लैपटॉप। चलो जल्दी से पी लो। मम्मी मैं शादी के लिए तैयार हूँ। क्या क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहना। मैं शादी के लिए राजी हूँ मम्मी। ठीक है, आपका काम इम्पोर्टेंट है, लेकिन थोड़े दिन के लिए आती हूँ मैं। मेरे साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड किया करें। एक्चुअली मुझे एक चैरिटी इवेंट पर जाना था, इसलिए देर हो गई। इवेंट्स पे तो आप सिर्फ डोनेशन देते हैं, आपने खुद तो कभी कोई इवेंट अटेंड नहीं किया। ये सहारा बच्चियों का इवेंट था, उन्होंने इज्जत से बुलाया था, इसलिए जाना ज़रूरी था। मैं चाहती हूँ कि मेरा शरीक हयात जो भी हो, मेरे सोशल कॉज में मेरा साथ थे, मेरे साथ खड़ा हो। क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हो तुम? अरसल बाबा, वो आज आपकी किताबें मुझे रद्दी में फेंकनी पड़ी। क्या मतलब रद्दी में फेंक दी? उसकी किताबें मेरी आदत बन चुकी हैं। उसकी हर किताब पता नहीं 100 बार पढ़ चुका हूं मैं। तभी तो इतने वर्ष हो गए और तुम वहीं के वहीं हो, एक कदम नहीं आगे बढ़ पाए। अर्श की बात तुम्हारे जहन में है ना, तो माजिदा को अच्छी तरह समझा देना। रिश्ता अर्श की मर्जी के मुताबिक लाए। अगर उसे शादी वाले दिन भी ये एहसास हो गया कि उसका होने वाला शौहर एनजीओ में रुकावट बनेगा, तो उसी वक्त इनकार कर देगी। जी, बहुत अच्छे से जानती हूँ आपकी जिद्दी बेटी को। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। ये सब क्या है? डोनेशन लेके गए थे आप मेरी एनजीओ को। आपको बताने आई हूँ कि मेरी एनजीओ को आपकी इस एहसान की जरूरत नहीं है। मैंने कोई एहसान नहीं किया। और चैरिटी इवेंट डोनेशन के लिए होता है ना? जी, डोनेशन के लिए होता है, दोस्त जमाने के लिए नहीं। मैंने कोई दोस्त नहीं जमाई। अच्छा, तो इतनी बड़ी डोनेशन करके आप क्या साबित करना चाहते हैं मुझ पे? वही पैसे का गुरूर, पैसे का घमंड? हमारे जाती मामलात को साइड पे रख के इसे एक बिजनेसमैन की तरफ से डोनेशन समझा। नहीं, सच हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। और रही बात डोनेशन की, तो किसी और की एनजीओ भी होती तो इतनी अमाउंट ही डोनेट करता। और उनका मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा दिल इतना ही बड़ा। यकीन नहीं आता तो अकाउंट्स देख लो। मुझे मालूम नहीं था कि वो तुम्हारी एनजीओ है, वरना शायद आता ही ना। वाह वाह, मजाल है जो तुम दुख दर्द के अलावा कुछ लिख दो। ऐसी रोती धोती शायरी लिखती हो जैसे ससुराल वालों ने तुम पे गम के पहाड़ तोड़ दिए हो। सुनाई दे, दिखाई दे, बस तू ही तू मुझे।